अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है। और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई के जो सब बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि जी हम इसी तरह ही हैं कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट है कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। अब तो जो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं। जो भारतीय टीम को एडिशनल फ़ायदा मिल रहा है सिर्फ एक ही जगह खेलने पर, उस पर साबिक इंग्लिश प्लेयर्स काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं। कुछ साबिक भारतीय प्लेयर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वाकई में फ़ायदा होता है कोई एक टीम एक जगह पे खेल रही हो? जैसे राशिद भाई बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए अनसर्टनिटी है अभी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों वहाँ पर हैं। अगर यहाँ पर भारत जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया वहीं रह जाएगा, साउथ अफ्रीका को यहाँ आना होगा। तो देयर इज़ अ लॉट दैट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड। बट सिक्कू काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं अब साबिक क्रिकेटर्स, खासतौर पर इंग्लिश क्रिकेटर्स, कि भारत को फ़ायदा हो रहा है एक ही जगह खेलने पर। कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। उन्होंने तो अपने नहीं, उन्होंने हमें आईना दिखाया, बिल्कुल इसमें आप खुल के कहिए। उन्होंने दिखाया कि भाई आप अपनी चीजें ठीक करें, फिर इन चीजों पे बात करें। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। इंग्लैंड को उन्होंने आईना दिखाया हमें है। भी समझना चाहिए। ये हमने उन्होंने बात का जवाब आप इंग्लैंड ना समझे, हम भी हैं। ये इंग्लैंड को नहीं कह रहे हैं। देखिए सिंपल सा है, आप अपनी तैयारी अपनी टीम ऐसी डेवलप कर ले, ऐसी चीजों पे हम लोग डिस्कस ही ना करें। हम लोग अच्छा खेले, हम 11 साल दुबई में खेलने हैं, हम लोगों को अच्छा करना है। देखिए मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे सिर्फ यस नो चाहिए। मुझे सिर्फ यस नो चाहिए। कोई टीम एक ही जगह खेले, एक ही ग्राउंड में, ग्राउंड के पास ही रहे पूरे टूर्नामेंट में, उसको बताओ मेरे सब मैचेस यही होने हैं, उसको एक ही टीम बनानी है सिर्फ उसी स्टेडियम के लिए। यस और नो बता दें, यस और नो होना चाहिए। एडवांटेज लेते हैं। आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैं नहीं लगूंगा। आज सुना होगा सुनील गावस्कर साहब जो है साबिक कप्तान, उन्होंने इन प्लेयर्स को, इन कप्तानों को क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि ये इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हर वक्त मातम नहीं करते रहना चाहिए कि इंडिया कहां पे खेल रहा है। उनको जितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो कमाता इंडिया है, उसमें से इनको तनख्वाहें मिलती है, इसलिए ये चुप किया करें, मातम ना किया करें। एक तो ये जोम जो है ना, इंडिया अकेले ही अपने आप से खेलकर ही कमा लेता है, ये भी जरा बता दीजिए। ये भी एक अहम सवाल है ना कि इंडिया अगर पाकिस्तान से ना खेले, या न्यूजीलैंड से ना खेले, या इंग्लैंड से ना खेले, या साउथ अफ्रीका से ना खेले, तो फिर आपस में खेल खेल के कमा लेगा इतना? फिर तो वो आईपीएल में आपको पता ही है यही हो रहा होता है उनका। अच्छा राशिद भाई, इनको सबको बहुत पहले कह देना चाहिए। जब पाकिस्तान लड़ रहा था उस वक्त कहना चाहिए था ना, उस वक्त किसी ने कोई बात ही नहीं की। जो मिसमैनेजमेंट की बात हुई इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट की। ये सारा का सारा कसूर इंडिया का है कि जो कहता कि जी हम एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खेलेंगे, उससे आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो ये सारा कसूर उनके वजह से हो गया। अगर इंडिया अपने नॉर्मल जिस तरह पूरी दुनिया में एक टूर्नामेंट्स होते हैं या चैंपियनशिप्स होती हैं, अगर उस तरह रहता, उस तरह बिहेव करता, मगर उसने तो इस तरह बच्चों की तरह बिहेव किया कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर नहीं जा सकते, पन में जाने से हमें डर लगता है, और इस किस्म की जो बातें की, उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि सारी टीमें अब दुबई में बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि मोहतरम मतलब कि आप तो यहीं रहेंगे, हमें फैसला करना है। ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा था, उसमें बड़ी मजेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो में पूरा प्रोग्राम किया था। उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हों ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब, नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों की हैं? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था, मगर किसी ने नहीं बात की, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। दोस्तों, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये रोना धोना चल रहा है। भारत को दुबई में एक तरीके से बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि भारत एक ही स्टेडियम में खेल रहा है, तो भारत को ज़्यादा पता है पिच कंडीशन क्या होगा। भारत इस हिसाब से बेस्ट 11 बना के आया है। बाकी सारे कंट्री 3-4 स्टेडियम के हिसाब से अपना स्क्वाड सिलेक्ट किए हैं। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा था, सुनील गावस्कर जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इंग्लैंड, खासकर पर इंग्लैंड को टारगेट किया है, लेकिन इसमें आप पाकिस्तान को भी ऐड कर सकते हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत की क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा पावरफुल है और भारत जो चाहे वो कर सकता है।
इस बात को लेकर जो भी रोना धोना पाक मीडिया में चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात। कुछ एक्स प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स इंडियन, जिनके ना ऐसे बयान आते रहते हैं कि लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, कभी कभी लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से आवाज आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात की है उन्होंने। और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों दुबई में मौजूद हैं, बिकॉज अगर जिस भी टीम को खेलना है उनके साथ वो वहां रहेगी, जिस टीम को उनके साथ नहीं खेलना वो वापस आ जाएगी लाहौर। तो इजंट इट टू मच? वो पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज़ का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जिस टाइम आपने ये 9-10 कंट्रीज को अलहदा किया था तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखे मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3 हम अपनी क्रिकेट खेल लेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक ख़ानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा ख़ानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाह, क्योंकि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। सो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपने क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता। आपसे यही इनफैक्ट यही बात करनी है कि अब जो सारी टीमें जरा बोलना स्टार्ट हो गई, जरा वोकल हो गई हैं इस मामले में कि इंडिया जो है उसको एक अनड्यू एडवांटेज भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर अभी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया एक न्यूट्रल वेन्यू पे था और हम बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में थी, अब यही टेबल्स टर्न करें और पाकिस्तान पे ये बात आ जाए कि पाकिस्तान डिमांड करे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, जो हम आगे करेंगे, जो कि हम करने का इरादा कर रहे हैं। तो अब ये बाकी टीमें जो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो गई थी, हमें लगता है वो बहुत बोलेंगी कि ये तो अब तो नजर आ रहा है कि अनड्यू एडवांटेज मिलता है जो भी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेगा। जी राशिद भाई, मेरे ख्याल से देर कर दी, जो भी बोल रहे हैं बहुत देर कर दी, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जो भी चीजें हो रही हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तमाम टीम शामिल थी। मीटिंग पे मीटिंग डिले होती चली जा रही थी, वजह यही बन रही थी। सिर्फ एक चीज करनी थी, जो आज का मैच है वो कल हो जाना चाहिए था, और कल का मैच कल आज होता तो सारी चीजें ठीक हो जाती। लॉजिस्टिक थोड़ा सा काम था, लेकिन इंडिया का संडे का मैच वो सैटरडे को होता और ये मैच चेंज होता, तो उसके अलावा कोई इशू नहीं था।
बस नालायक जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है, आईसीसी में भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। तो इसमें कोई वो चीजें नहीं है। वो भी कहा थे, पीसीबी से भी गए हुए और बीसीसीआई से भी गए हुए, यही लोग हैं, ऊपर से नहीं वो करते आईसीसी वाले। मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को कल मैच खेलने के बाद ट्रेवल करना पड़ा। यंसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मैं तो गोल्फ खेलने जा रहा हूँ वहाँ पे। इससे बड़ा मुंह पे तमाचा आईसीसी के नहीं हो सकता कि एक पूरी टीम मैच खेल के वहां पे ट्रैवल कर रही है। तो सोचना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तमाम चैंपियंस ट्रॉफी के टीम, ये अकेले का फैसला किसी का नहीं होता। तमाम टीम जब ओके करती है तो डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाता है, स्केजुलिंग पे साइन किया जाता है। ये सिर्फ भारत, आईसीसी, इंग्लैंड या पाकिस्तान का नहीं है, तमाम ममालिक का Everybody knew that this was happening and this has happened. अच्छा जी, सोहेल भाई, जी, quickly. इंग्लैंड का जो कहना है वो पहले भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब सिकंदर भाई ने प्रोग्राम में बात भी की थी, इंग्लैंड हमेशा से आवाज बुलंद करता रहा है। अभी कमिंग्स ने भी की है कि मतलब कि जो न्यूट्रल वेन्यू है ना, न्यूट्रल वेन्यू आपका होना चाहिए, लेकिन क्या एक टीम एक ही जगह पे रहेगी, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन ये बातें भी सारी चीजें देखें सोचनी चाहिए थी। जो 8 टीम खेल रही है, उस वक्त हमारे पास एक ही नुकता था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में होनी है, चले दुबई को ले आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जो काम हुआ है, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। इस पे मेरे ख्याल से फ्यूचर में नजर डालने की बहुत जरूरत होगी लोगों। हाँ, और जाहिर है कि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक भी पहुंचे, क्योंकि भारत की कोशिश थी कि वो सबको रला मिला के यहाँ से पूरा टूर्नामेंट मूव करा दें। एंड यू नो, जो उनका असर रसूख है शायद हो भी जाता है। थोड़ा सा टाइम लूंगा। टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड मॉडल हुआ, ठीक, सारी कंट्रीज ने एग्री करा, ठीक, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं करा, सारी कंट्रीज ने एग्री करा। उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है। जितने भी दुनिया के बोर्ड हैं ना, वो अमीर होते हैं, ठीक, उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। ये क्या चीज़ है कि आप हार गए तो बातें कर रहे हैं? भाई एडवांटेज था तो उसका तोड़ नहीं है क्या? आज 249 पे आउट हुए ना, न्यूजीलैंड वालों ने करा 249 पे, तो जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीते? जैसे कि आजकल आपको पता है 300 रन हो रहे हैं, लेकिन ये बातें आप देखिए जो बोर्ड के साथ है ना जुड़े हुए हैं, वो नहीं करेंगे, जो बाहर है ना वो करेंगे, वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें उनकी कुछ बात आपको माननी भी चाहिए। आप दुबई नहीं, 3 वेन्यू वहाँ पे, आप ऐसे मैचेस उनके डिवाइड कर देते, शारजा कर देते, अबू धाबी कर देते, दुबई। देखिए वो अपनी तो चलाते हैं ना, शारजा में वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनको दुबई में खेलना है। बात मैं इस पे एग्री करूंगा कि आप टूर्नामेंट से पहले आप फिर कह दें कि नहीं भाई हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, आप सब टीमों को एक जैसा ट्रीट करें। देखिए इससे अच्छा तो ये होता कि पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में हो जाता, ताकि सारी टीमों को एक ही जैसी कंडीशन मिलती। लेकिन असल बात ये जो अभी बासित भाई कह रहे हैं ना, ये मीटिंग शाहिद भाई तो इसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, उनको पता है ये मीटिंग चलती रही, अब होगी, इस इतवार को फैसला होगा, इस जुम्मे को मीटिंग हो रही है, अब पीर को बैठ रहे, तो उस वक्त सारे बोर्ड्स मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे? आप उस वक्त कहते हैं ना, ये क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक टीम एक जगह खेलेगी? जब डिसाइड हो गया उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहाँ भी है। बट इन सब बातों के बाद एंड ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता।